हेलो। तो आप में से बहुत से लोगों को ये डाउट है कि डॉक्टर साहब मेरे घर में मेरे जो दादाजी है, मेरे जो पिताजी है, उनको लीवर डिजीज़ है, उन्हें लीवर सिरोसिस है, उनको कैंसर है, क्या उनको ये जो वैक्सीन है ये लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। तो मेरी बात को ध्यान रखिए, चाहे आपको लीवर सिरोसिस हो, चाहे आपको कैंसर हो, ल्यूकेमिया, कुछ भी हो, आपको कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ हो, आपको रीनल डिजीज़ हो, आपको कोई कार्डियक हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हो, आपको हर कंडीशन में ये लगवानी है। फिर चाहे आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई डिजीज़ क्यों ना हो, आपको हिव क्यों ना हो, आपको एड्स तक क्यों ना हो, आपको ये वैक्सीन लगवानी है। इससे कोई आपकी इम्यूनिटी, आपकी बॉडी पे कोई ऐसा असर नहीं होगा जिसकी वजह से आप इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दें। अब आ जाइए कि कुछ लोगों को ये डाउट है कि डॉक्टर साहब यार ये कोवैक्सीन अच्छी है या कोविशील्ड अच्छी है, मैं क्या लगवाऊं। तो मेरी बात सुनिए, कोवैक्सीन और कोविशील्ड का डाटा अवेलेबल है ICMR की साइट पे। इसका आप ध्यान से ये बात समझिएगा कि कोविशील्ड जो है ना, सिर्फ उसका एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिन लोगों को है, यानी कि जिन लोगों का प्लेटलेट्स काउंट डाउन है, वो लोग कृपया करके कोविशील्ड इग्नोर करें। बाकी कोविशील्ड या कोवैक्सीन, आप कोई सी भी वैक्सीन लगवाइए, दोनों इक्वल है, दोनों के ट्रायल्स हो चुके हैं, आपसे पहले भी 12-13 करोड़ लोग लगवा चुके हैं, सब ठीक है, उनकी पॉजिटिविटी रेट बहुत डाउन है, वो बहुत वेल है। इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है कि डॉक्टर साहब ये जो वैक्सीन है ये बेसिकली इम्यूनिटी तो बढ़ा रही है, तो हम घर पे जूस पी के बढ़ा लेंगे, काढ़ा पी के बढ़ा लेंगे। तो मेरी बात का ध्यान रखिए कि काढ़ा पीने और जूस पीने में जो इम्यूनिटी बढ़ती है और जो किसी वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी बढ़ती है उसमें फ़र्क होता है। यहाँ वायरस के अगेंस्ट होता क्या है कि एक वायरस का एक बहुत स्मॉल पार्टिकल, यानी कि समझ लीजिए काइंड ऑफ 1/100 पार्टिकल, यानी कि एक स्पाइक होती है, वो प्रोटीन को लेके हम वैक्सीन में डालते हैं और वो इतना कम होता है कि अगर आपकी बॉडी में उसको इंजेक्ट किया जाता है जब, तो उसका आपकी शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं होता। बेसिकली कुछ लोगों को कंप्लेंट आ जाता है कि हाँ थोड़ा फीवर हो गया, तो बेसिकली वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी उस वैक्सीन को एक फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीट करती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन आप ये सोचिए कि जो बड़ा एक्सपोजर है, यानी कि बाहर जो आपको मेन एक्सपोजर है वायरस का, जो एक्चुअली में 100 पार्ट है उसका, ठीक है, वो जो वायरस है जब वो आएगा और इम्यूनिटी आप पे अटैक करेगा, तो दैट वुड बी डेंजरस। और स्पेशली वो लोग जो कुछ एजेड हैं, यानी कि 40-50 प्लस हैं, उनके लिए तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक रहता है, इसलिए उनके लिए ये और भी ज़्यादा मस्ट हो जाता है कि वो वैक्सीन लगवाएं। लेकिन अब ये वायरस, ये जो म्यूटेंट वायरस है, ट्रिपल म्यूटेंट बंगाल वायरस है, ये किसी को स्पेयर नहीं कर रहा है। मेरी बात को ध्यान रखिए, चाहे आप 20 साल के हो चाहे 30 साल के हो, सबको अटैक कर रहा है। तो इट्स वेरी अर्जेंट कि आप वैक्सीन लगवाएं। और इस बात का ध्यान रखिए कि वैक्सीन लगवाना ऑक्सीजन सिलेंडर को लगवाने से ज़्यादा बेटर है। थैंक यू।